आ चुका है बहुत ही कमाल का ट्विस्ट, क्योंकि अब इरम ने फैसला कर लिया है कि वो वही करेगी जो उसके हक में बेहतर होगा। मतलब कि अब उसने फैसला कर लिया, वो हारून के साथ शादी कर रही है। बहुत उसने खुद को बर्बाद कर लिया रोहान मुबारक की खातिर। रोहान जिसने कभी उसकी कदर नहीं की, कभी उसे वो इज्जत नहीं दी जिसकी वो हकदार थी। यही वजह है कि वो कभी इरम की मोहब्बत को समझ ही नहीं पाया। अपनी बीवी हया की बातों में आकर उसने इरम के किरदार पर कीचड़ उछाला, इरम को सबकी नजरों में गिराया। लेकिन अब इरम ने फैसला कर लिया है कि वो एक हरजाई के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी। उसने हारून को सारी असलियत बता दी कि वो बेगुनाह है। वो तो उस लड़के का ठीक तरह से नाम तक नहीं जानती, उस लड़के को नहीं जानती, लेकिन रोहान ने हया की बातों में आकर उसे सबकी नजरों में गिरा दिया। अब वो रोहान से नफरत करती है, उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। तभी हारून उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए होगा, क्या तुम इंसाफ चाहती हो? तब इरम कहती है कि नहीं, इंसाफ नहीं चाहिए मुझे, बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं सबके सामने सुरखरू हो जाऊं। और वैसे भी इंसाफ कहाँ से लाऊंगी मैं? मुझे उन लोगों से कोई गिला नहीं है। उन लोगों को जो दिखाया गया उन लोगों ने वही देखा। अब मुझे अफसोस है इस बात का कि कहीं आगे चलकर हया की मकारियों की वजह से मजीद रहती सहती कसर भी पूरी ना हो जाए। कहीं साइमा भाभी और जरार भाई का रिश्ता ना बर्बाद हो जाए, कहीं साइमा भाभी हमेशा हमेशा के लिए जरार भाई से अलग ना हो जाए। और रिफत भाभी को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं ना, वो भी ऐसी बिल्कुल नहीं थी जैसा उनके बारे में बताया जा रहा है। मुझे लगता है कि रिफत भाभी और आफाक भाई के खिलाफ जो साजिश की गई है वो भी हया नहीं की है। आप खुद सोचें कि सभी लोग एक एक करके उस घर से चले गए। पहले मुझे और अम्मी को निकाला, फिर साइमा भाभी को उस घर से निकाला, साइमा भाभी को लेकर जरार भाई के दिल में नफरत डाली, फिर रिफत भाभी और आफाक भाई को उस घर से निकाला, लेकिन हया पर किसी ने इल्जाम नहीं लगाया। हया का कुछ भी बाल बीघा तक नहीं हुआ, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि इस घर के तहस नहस करने में सिर्फ और सिर्फ हया का हाथ है। इरम की ये बात सुनने के बाद हारून को भी लगता है कि इरम ठीक कह रही है। अब अगर इरम चाहे तो वो उसका साथ दे और फिर ये दोनों ही मिलकर उस घर को दोबारा से आबाद कर सकते हैं। वरना उस घर का सन्नाटा तो हारून को बहुत ज्यादा दुखी कर रहा है। उसने कभी भी इस घर के लोगों को ऐसे वीरान नहीं देखा था। उसने कभी भी इस घर के दरो दीवार में ऐसी खामोशी नहीं देखी थी जैसी वो अब देख रहा है। लेकिन वो ये अच्छी तरह से जानता है कि अगर वो हया के खिलाफ कोई भी काम करता है तो उसे रोहान मुबारक के सामने खड़ा होना पड़ेगा। वो रोहान की मुखालफत नहीं करना चाहता, लेकिन जो कुछ इरम उसे बता रही है उसके बाद वो खामोश भी नहीं रह सकता। अब हारून फैसला कर लेता है कि वो इरम के साथ शादी करेगा, उसे उस घर में लेकर वापस जाएगा और फिर हया को सबके सामने बेनकाब करेगा। जरार को ये बताएगा कि उसकी बीवी गलत नहीं थी और ना ही वो गलत। उन दोनों के बीच में जो गलत फहमियां फैलाई गई थी वो गलत हैं। उधर जब हया को पता चलती है ये बात कि हारून इरम को इस घर में वापस लाना चाहता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसके किए किराए पर पानी फिरने जा रहा था। वो गुस्से के साथ पहले मुबारक मस्तूर के पास जाती है और उसे कहती है कि अम्मी, ये क्या फैसला किया है आपने? हारून और इरम की शादी, कहाँ इरम और कहाँ हारून? आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? और वैसे भी आपने इरम को किस हालात में इस घर से निकाला था, क्या आप भूल गई हैं? आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देती हूँ कि इरम का किसी लड़के के साथ कोई चक्कर था जिसकी वजह से खुद रोहान ने उसे इस घर से निकाला था। और अब हारून इरम के साथ शादी करके उसे इस घर में वापस लाना चाहता है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि हारून रोहान मुबारक के फैसले की मुखालफत कर रहा है। वो आपके फैसले की मुखालफत कर रहा है और आप हारून को कुछ नहीं करेंगी। तब मुबारक मस्तूर कहती है कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ हया, तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन इस वक्त मामला हारून का है और हारून इरम से मोहब्बत कर बैठा है तो मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मुझे अपने बच्चों की खुशियां बहुत ज्यादा अजीज हैं और मैं नहीं चाहती कि आदम भाई को ये लगे कि मैं उसके बेटे के साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती कर रही हूँ। तब हया कहती है कि बात ज्यादती की नहीं है, बात सिर्फ ये है कि मैं हारून को ऐसा नहीं करने दे सकती। मैं नहीं चाहती कि हारून की जिंदगी बर्बाद हो, वो सारी जिंदगी एक ऐसी लड़की के साथ गुजारे जिसके दिल में कोई और बसता हो। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं हारून को समझाऊंगी। मुबारक मस्तूर कहती है कि नहीं, तुम हारून को नहीं समझाओगी, कहीं उसे ऐसा ना लगे कि हम उसके फैसले के खिलाफ जा रहे हैं, और मैं अब इस घर में कोई भी बगावत होने नहीं दूंगी। हया अपने अरमानों पर पानी फिरता हुआ देखकर गुस्से से आग बगोला होकर वहां चली जाती है। अब उसे मालूम हो चुका है कि हारून किसी भी तौर पर अब इरम के साथ शादी का फैसला तर्क नहीं करेगा, लेकिन वो इस तरह हाथ पर हाथ धरे भी नहीं बैठ सकती। अब क्या होगी हया की अगली चाल? क्या वो हारून के दिल में इरम की नफरत पैदा करने के लिए एक बार फिर से कोई नई चाल चलने वाली है, या उससे पहले इरम उसकी हर चाल को नाकाम बनाकर इस घर में बहू बनकर इसी घर में हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए आ जाएगी, जिस घर से उसे जलील और रुस्वा करने के बाद वापस भेज दिया गया था? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें।
آپ لوگوں میں سے کس کس کو حیا کا کریکٹر بہت ہی زیادہ برا لگا؟ اپنی پسندیدگی کا اظہار کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔